घर तेरा घर मेरा खुशियों का हो तेरा जाने जा। वेलकम फर्नीचर जामतुल स्वालात के बिल्कुल सामने कमाल कॉम्प्लेक्स मालेगांव। अमरावती के एमएलए रवि राणा और उनकी रुकने पार्लियामेंट बीवी नवनीत राणा ने ऐलान किया है कि वो आज मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस ऐलान के बाद मातोश्री के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मातोश्री के बाहर बीजेपी कारकुनों की भीड़ जमा हो गई है। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है। वहीं नवनीत राणा के घर के बाहर भी शिव सैनिकों का हंगामा जारी है। इसी बीच नवनीत राणा और रवि राणा ने एक बयान जारी करते हुए ठाकरे हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। जो ग्रहण और शनि हमारे महाराष्ट्र को लगी है, 7.5 लगी है, उसको मुक्त करने के लिए हमने प्रार्थना की और वहां से प्रार्थना करके हम जैसे बाहर निकलने लगे वैसे ही पुलिस के सभी लोग आके यहाँ पे खड़े हो गए कि आप नीचे नहीं जा सकते। मुझे डिपार्टमेंट को भी ये पूछना है कि अगर एक एमएलए को एमपी को इस तरीके से घर में बंद कर दिया है उसका कारण क्या है? अगर हमको बंद किया है तो इतने शिव सैनिक जो बाहर आए इनको क्यों नहीं जमाबंदी की, इनको क्यों नहीं रोका गया? ये किसके प्रेशर के नीचे काम कर रहे हैं? या उनको बैरिकेड तोड़ के हमारे घर के पास आने तक और हमारे गेट के अंदर घुसने तक इतनी ताकत किसने दी? क्या है हनुमान चालीसा? कौन पठन करेगा? तो हम पठन करेगा अगर हमको चाहिए तो। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है टिट फॉर टैट करने का, उसी भाषा में जवाब देने का हमको पूरा अधिकार है। और फिर एक बार बोलता हूँ, धमकियाँ मत देना राष्ट्रपति शासन लगाने की, लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र की खराब करने का काम आप लोग कर रहे हो जानबूझकर। अगर आप में हिम्मत है तो सामने आकर लड़िए, मैं इतना ही कहता हूँ। सर आज आपने सामना में लिखा है कि धार्मिक दंगों की ब्रांडिंग करने के लिए जॉनसन को बुलडोजर पर चढ़ाया है। तो लिखा है ना, ये मेरा कहना नहीं, देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। रवि राणा के घर के बाहर हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से उनके घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। इसी इमारत की 6ठी मंजिल पे वो रहते हैं। जब वो निकलने की कोशिश करते उस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया और आने कुछ ही देर में यानी कि रवि राणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं और अपनी भूमिका एक बार फिर सामने रख सकते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इनकी। और लेकिन इससे पहले जिस तरह से देखा गया पुलिस अधिकारियों ने गेट बंद कर दिया, किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं दे रही और उनके घर के बाहर खास करके ये जो पूरा रोड है यहाँ पे बंद कर दिए गए। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से शिव सैनिकों का जमावड़ा साफ तौर पे नजर आ रहा है। जो शिव सैनिक है वो यहाँ पर खड़े हैं। साथ ही एक एम्बुलेंस भी रखी गई है। कई शिव सैनिक यहाँ पे मौजूद हैं और ये जो रास्ते हैं बंद कर दिए गए थे वहाँ पे पूरी तरीके से उनके हाथों में झंडे भी हैं और कई शिव सैनिक उनके साथ भी है। एम्बुलेंस को उन्होंने रिजर्व कर दिया और उसके ऊपर साफ तौर पर लिखा है बंटी और बबली, यानी कि कहीं ना कहीं नवनीत राणा और रवि राणा को इससे संबोधित किया गया इस नाम से। इस एम्बुलेंस को कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की गई है कि ये एम्बुलेंस उनके लिए खास कर। तो एक पूरी आक्रामक भूमिका साफ तौर पे शिवसेना की यहाँ पे नज़र आ रही है। जिस तरह से हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर रवि राणा लगातार वक्तव्य कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मातोश्री पे आकर वो उसका पाठ करेंगे। लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई है खास करके हनुमान चालीसा को लेकर, इससे पहले नहीं देखा गया था। जिस तरह से बीजेपी जो के लीडर हैं मोहित कंबोज, उन पर भी इसी तरह से शिव सैनिकों का गुस्सा कल रात को